नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका अपना सुहेल सिद्दीकी, प्रदेश मंत्री। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद। माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी जिंदाबाद। माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी जिंदाबाद। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी जिंदाबाद। माननीय उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी जिंदाबाद। माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी जिंदाबाद। राष्ट्रीय महाशक्ति संघ भाजपा सपोर्टर जिंदाबाद। माननीय ठाकुर परमवीर सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जिंदाबाद। माननीय ठाकुर वंदना सिंह जी महिला मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष जिंदाबाद। आप सभी देशवासियों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और राष्ट्रीय महाशक्ति संघ की तरफ से और हमारी तरफ से भाजपा के और राष्ट्रीय महाशक्ति संघ के सभी पदाधिकारियों की तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज का ये दिन हमारे और आप सभी के लिए बहुत खास दिन है। इस त्योहार को, इस गणतंत्र दिवस को सभी मिलकर बनाते हैं। ये गणतंत्र दिवस किसी एक का नहीं है, ये सभी 36 बिरादरी का, शेख सैयद मुगल पठान बनिया बम्मन, या वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, हम सब एक हैं और भाई भाई हैं। मैं अपने शासन और प्रशासन के अधिकारियों से और माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी से, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से अपील करना चाहता हूं कि कुछ गरीब व्यक्ति जिनके आयुष्मान कार्ड नहीं है और बीमारी से जूझ रहे हैं, ना कि वे लिस्ट में शामिल है और ना ही उनके 6 राशन कार्ड में 6 नाम है कि वे उनका लिस्ट में नाम आ जाए। मैं इनसे अपील करना चाहूंगा अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से और स्वास्थ्य मंत्री जी से कि उन सभी के लिए भी आयुष्मान कार्ड के लिए आशाओं को आदेश दिया जाए कि जो गरीब व्यक्ति है जिनके पास जो आयुष्मान कार्ड के लिए पात्र हैं, उनकी वे लिस्ट बना के ऊपर भेजे और उस लिस्ट के आधार पे उन सभी के जल्दी से जल्दी आयुष्मान कार्ड बनवाए जाए। और एक मैं अपील और करना चाहूंगा कि जैसे कि हम देख पा रहे हैं कुछ गरीब परिवारों के मकान की जो छतें हैं वे कच्ची है और जिससे बारिश आने पर, जैसा बारिश का माहौल चल रहा है, पूरी छत से पानी टपकता है। उनके न लेटने की, न बैठने की, न खाने की, कई चीज की भी जगह नहीं रहती। और अगर वे फार्म भरने के लिए जाते हैं या फिर वे किसी को अपनी एप्लीकेशन देते हैं तो उसमें कुछ अधिकारी
ढील बरतते हैं, जो कि उनके फार्म काफी लेट हो जाते हैं। मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से और शासन प्रशासन के अधिकारियों से भी यही अपील करना चाहूंगा कि यदि किसी व्यक्ति की एप्लीकेशन आए या फिर किसी का पता लगे कि इसका आवास कच्चा है या कच्ची छत है, तो उसकी जांच कराकर जल्दी से जल्दी उनका आवास बनवाया जाए। और भगवान ना करे, ऊपर वाला ना करे, जैसा कि कच्चा मकान है या फिर कच्ची छत है, उसने फार्म भर दिया अपना या एप्लीकेशन दे दी, अब उसके लग रहे हैं 2 साल 4 साल या फिर 6 महीने या 4 महीने, और उसके घर की स्थिति ऐसी हो रही है कि वो कभी भी गिर सकता है। तो क्या हम उसमें ये चीज देखेंगे कि वो कब गिरे, कब इनके ऊपर गिरे और कब गरीब जनता जनार्दन को चोट पहुंचे, जिसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने साफ आदेश दे रखे हैं कि यदि कोई पीड़ित है और उस पीड़ित के कोई भी शिकायत आती है, कोई भी समस्या आती है, उसके तत्काल प्रभाव से निस्तारण किया जाए, उसमें कोई भी वो ना की जाए, जरा सी भी ढील ना बरती जाए। और कुछ जांचकर्ता जो जाते हैं, जो अधिकारी कुछ जांचकर्ता जाते हैं, वे देखते हैं कि किस तरीके से, अब आवास के लिए तो वे जा चुके हैं भाई, किसी ने एक एप्लीकेशन दी है कि मेरा मकान कच्चा है या मेरे मकान की छत कच्ची है, उसके लिए उन्होंने एप्लीकेशन दे दी। अब अधिकारी, सचिव या फिर बीडीओ या अन्य कोई आदमी या प्रधान का कोई आदमी वहां पे जाता है और जाकर के चेक करता है, वो पूरी छानबीन सही से नहीं करता और जो रिपोर्ट में लिखा जाना चाहिए वो रिपोर्ट में नहीं लिखा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से और अपने शासन प्रशासन के अधिकारियों से भी अपील करना चाहूंगा कि यदि किसी व्यक्ति ने अपने मकान कच्चे होने की एप्लीकेशन दी है, तो उसकी सारी रिपोर्ट बनाई जाए, उससे पूछा जाए कि राइट साइड की दीवार आपकी किसकी है, लेफ्ट साइड की किसकी है, पीछे की दीवार किसकी है, आगे की दीवार किसकी है, छत कैसी है, उसमें क्या बना हुआ है, क्या नहीं बना हुआ है, ये सभी रिपोर्ट में दर्शाया जाए। और यदि आपको दिखे कि हाँ ये बनने लायक है, तो उसको बता दिया जाए वहीं पर कि हाँ जी आपका बनेगा और जल्दी बनेगा। और आपको दिख रहा है कि नहीं वो नहीं बनने लायक है, तो उसको साफ मना कर दिया जाए वहां पे कि ये बनने लायक नहीं है। अभी हम देख पा रहे हैं कुछ अधिकारी ये रिपोर्ट लगाते हैं चेक करके कि इसका मकान पक्का है। सपोज करो दोनों साइड की दीवार किसी अन्य व्यक्ति की है, भाई लेफ्ट साइड वाले के जो रह रहा है उसकी होगी, और राइट साइड में जो रह रहा है उसकी होगी, पीछे जो रह रहा है उसकी होगी।
उसने अपना किसी भी तरह उस पे व्यवस्था बनाई और अपनी उनने 2-4 दीवार खड़ी कर ली, 1-2 दीवार खड़ी कर ली। अब उस पे वो पक्का थोड़ी हो जाएगा, उसको पक्का दिखा दिया कि ये पक्का है। क्या ये गलत नहीं है? भाई सपोज करो उन्होंने तीनों ने अपनी अपनी दीवार हटा ली, तो अब वो किस पे रहेगा? किसके ऊपर वो पर्पज से वो करेगा? क्या उसका मकान फिर भी पक्का है? तो मैं अपने शासन और प्रशासन के पदाधिकारियों को भी और माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से और अपने सभी कार्यकर्ताओं से, आम जनता से अपील करना चाहूंगा कि हम सब एक दूसरे के साथ खड़े हैं और मिलजुल के एक दूसरे की मदद करें। कुछ मुद्दे और आ रहे हैं जिनको हम देख पा रहे हैं। अब कोई लड़की है, वो फिटिंग का कोई सूट पहन करके बाहर निकल जाए, उस पे कुछ लड़कों की और कुछ आदमियों की, कुछ व्यक्तियों की ऐसी नजर जाती है कि भाई देखो, अरे कितना अच्छा हो जा रहा है, कितना अच्छा हो जा रहा है। आप ये बात सोचने से पहले क्या अपने घर में सोचते हो कि मेरे भी घर में है? आज आप दूसरे की दी बेटी को देख रहे हो, कल को कोई आपकी को भी देखेगा, कल को कोई दूसरे की को भी देखेगा। भाई आप दूसरे की दी बेटी को देख रहे हो, उसको गलत इशारा कर रहे हो, गलत नजर से, गलत नजरिए से देख रहे हो, क्या ये सही है? कोई आपकी लड़की को या आपकी दी बेटी को देखता है, आप क्या करोगे? ये ऐसा मत करिए। कुछ व्यक्ति को इतनी हवस होती है, इतना बेकार व्यवस्था बना रखी है कुछ व्यक्तियों ने, कि वे ये भी नहीं देख रहे कि वो बच्चा है, बड़ा है क्या नहीं, सब बस हवस। मैं अपने शासन और प्रशासन के अधिकारियों से, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील करना चाहूंगा, यदि ऐसा व्यक्ति है जो कोई किसी की लड़की के लिए, किसी की दी बेटी की तरफ को गलत नजर से देखता है, तो उसकी आंखें फोड़ दी जाए। गलत करता है तो उसका जो पर्सनल वो है वो साफ कर दिया जाए। मैं ये अपील करना चाहूंगा, उसको 20 चौराहे पे सजा दी जाए। और जो हमारे देश की दी बेटी है, उनको एक ट्रेनिंग और दी जाए, पटा, तलवारबाजी, ये सारी ट्रेनिंग, जिससे कि वो अपनी सेफ्टी कर सके, ऐसी भी उनको ट्रेनिंग दी जाए। और उनके नाम पे एक लाइसेंस भी जारी कराया जाए बंदूक का, जिससे कि अगर कोई उनकी तरफ को गलत नजर देखे या उनके साथ कोई गलत करने की कोशिश करी, तो वो वहीं पे ही उसको खत्म कर दे। और मैं अपनी देश की बहन बेटियों से भी यही अपील करूंगा, यही प्रार्थना करूंगा कि यदि कोई व्यक्ति आपके साथ गलत करने की कोशिश करे या आपके ऊपर कोई अत्याचार करे या फिर आपको कोई डराए धमकाए या आपको कोई गलत इशारे करे, तो आप उसको वहीं पे चौराहे पे ही खड़े होकर सजा दे। इंतजार मत करे, हम आपके साथ खड़े हैं। इंतजार नहीं करना है, सजा वहीं पे देनी है। अगर वो गलत इशारे कर रहा है, उसकी आंखें फोड़ दो। और मैं और बहनों से भी कहना चाहूंगा, यदि आप देख रहे हो किसी लड़की की तरफ को कोई गलत इशारे कर रहा है, गलत छेड़ रहा है, तो आप सभी मिलके उसको सजा दिलाओ
और हमारे भाई भी, जो ये और भाई है ना हमारे देश के, वे भी उनको सजा दो, कानून के हवाले भी करो, अच्छे तरीके से मरम्मत कर दो, ताकि एक बार एक आदमी को ऐसी सजा मिले तो आगे आने वाली 7 पीढ़ी को भी बोले कि ऐसा नहीं करना चाहिए। उस 3 साल की बच्ची का क्या कसूर था? 3 महीने की बच्ची का क्या कसूर था? उस 13 साल की बच्ची का क्या कसूर था? जिनके साथ ऐसा किया जाता है उनके परिवार पे क्या भी, उन दरिंदों ने, उनको सजा तो हो गई, पर उनको ये नहीं पता सजा आपको होगी, आपका परिवार भी दुखी, जिसके साथ में आपने गलत किया उसका परिवार भी डिप्रेशन में, उनकी भी इज्जत खत्म होगी। तो मेरे भाइयों बहनों, सुधर जाओ, नहीं तो सुधारने में टाइम नहीं लगाऊंगा। अगर कोई गलत करेगा, बहन बेटी की तरफ को गलत नजर से देखेगा या उनके साथ गलत करने की कोशिश करेगा, चाहे मुझे फांसी क्यों ना हो जाए, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। गलत के साथ में हूं और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, इस काबिल बनाओ कि वो अच्छी लड़ाई लड़ सके, आईएएस ऑफिसर बनाओ, आईपीएस बनाओ, पुलिस बनाओ, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, वकील बनाओ, जज बनाओ, जिससे कि हमारे देश का नाम रोशन हो। आपको दिख रहा है कि हमारे में इतनी अक्षमता नहीं है बच्ची को पढ़ाने के लिए, लिखाने के लिए, तो आप जो है अपने नजदीकी, या तो आप अपने नजदीकी डीएम साहब से मिले, या फिर आप माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम या मुख्यमंत्री जी के नाम या शिक्षा मंत्री जी के नाम एक लेटर लिखे और उसमें लिखे। पर वो लेटर तब लिखना है जब आप पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लेके आओ, अपने पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और आप, कुछ हमारे बहन बेटी, कुछ भाई है जो अपने माँ बाप की पगड़ी उछालने के चक्कर में, वे जो है इतना बड़ा कर देते हैं, भाई 15 साल का कर दिया, 20-22 साल का कर दिया, या 18 साल की कर दी, या 25-26 साल की कर दी, उनका प्यार नहीं दिखता है, 2 दिन का प्यार दिख जाता है। क्या 2 दिन के प्यार में क्या है, ये बताइए आप। अरे उनके दिल से पूछा है, उनके आत्मा से पूछा है कि क्या बीतेगी उनपे, आप उनको छोड़ के जाओगे, क्या बीतेगी, क्या व्यवस्था होगी। अरे इज्जत एक बार आती है, बार बार नहीं आती। मेहनत करो, पढ़ाई करो। आज के लिए मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूँ। और यदि आप किसी भी व्यक्ति को लगे कि मैंने कोई शब्द मेरी जबान से गलत निकला है, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, राष्ट्रीय महाशक्ति संघ भाजपा सपोर्टर जिंदाबाद जिंदाबाद, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी जिंदाबाद,
माननीय ठाकुर परमवीर सिंह जी जिंदाबाद, माननीय ठाकुर वंदना सिंह जी जिंदाबाद। जय हिंद, जय भाजपा। और मैं आप सभी के साथ खड़ा हूँ। मेरा संपर्क नंबर, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर जो पर्सनल मेरे पास रहता है, यदि किसी व्यक्ति को कोई भी दिक्कत है, कोई परेशान कर रहा है, कोई कार्य नहीं हो रहा है, वो परेशान हो गया, मेरे नंबर पे संपर्क करें। किसी दलाल से ना मिले, किसी दलाल को दलाली ना दे। हमारा फोन नंबर और व्हाट्सएप नंबर 7500307002 7530307002। ये मेरा संपर्क नंबर है। आपका अपना भाई, आपका अपना बेटा सुहेल सिद्दीकी, प्रदेश मंत्री। जय हिंद, जय भाजपा। जय हिंद, जय भारत, जय भाजपा, जय राष्ट्रीय महाशक्ति संघ भाजपा सपोर्ट।